हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक है एडीएक्स इंडिकेटर। चलिए एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में और जानकारी पता करते हैं। आज हम एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में सीखने वाले हैं। तो एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में सीखने से पहले हमें इंडिकेटर क्या होता है ये समझना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इंडिकेटर क्या होता है। बेसिकली जब कभी भी आप कैंडलस्टिक पैटर्न से या कोई चार्ट पैटर्न से मार्केट का मूवमेंट ट्रैक नहीं कर पाते हो तो हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। अब अलग अलग टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं। ये इंडिकेटर्स हमें बताता है कि स्टॉक ट्रेंड में कोई चेंज है या नहीं, या प्राइस पैटर्न में कोई चेंज दिख रहा है कि नहीं। तो बेसिकली ये प्रेडिक्ट करता है स्टॉक ट्रेंड। सिमिलरली ये कंफर्म भी करता है चार्ट पैटर्न्स को और इंडिकेट करता है बायर्स और सेलर्स को कि कब आपको अपना शेयर बेचना है और कब आपको अपना शेयर खरीदना है। इसके 3 फंक्शन होते हैं। पहले अलर्ट, पहला वाला जो अलर्ट है ये अलर्ट करता है इन्वेस्टर्स को कि मार्केट की ट्रेंड के बारे में, कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है कि नीचे की तरफ जा रहा है, या फिर मार्केट कितना स्ट्रांग है, ट्रेंड कितना स्ट्रांग है। सेकेंड, ये कंफर्म करता है पर्टिकुलर ट्रेंड को। और थर्ड है ये प्रेडिक्ट करता है कि अब आगे जाके मार्केट का ट्रेंड क्या होने वाला है। ऑस्किलेटर इंडिकेटर का पार्ट होता है और इसका जो रेंज होता है वो 0 to 100 होता है। तो इंडिकेटर जो मूव होता है ये 0 to 100 के रेंज में मूव होता है। सपोज इंडिकेटर 25 के ऊपर के रेंज में मूव हो तो हम उस ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मानते हैं, और अगर 25 के नीचे हो तो हम उस ट्रेंड को वीक ट्रेंड मानते हैं। सिमिलरली अगर ये इंडिकेटर 75 के रेंज के ऊपर अगर मूव होता है तो हम उसे ओवरबॉट कंडीशन बोलते हैं, जहां प्राइस लगातार ऊपर जाता है और काफी ऊपर जाने के बाद प्राइस थोड़ा रेस्ट लेता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होना शुरू कर देता है। सिमिलरली अगर ये जो इंडिकेटर है 25 के नीचे मूव हो तो हम उसे ओवरसोल्ड कंडीशन बोलते हैं, जहां प्राइस लगातार कंटिन्यूअसली नीचे गिरने लगता है और फिर नीचे गिर के काफी प्राइस थोड़ा रेस्ट लेने लगता है और फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव होना शुरू कर देता है। क्रॉसओवर दूसरा कॉन्सेप्ट है इंडिकेटर्स में जो यूज किया जाता है। क्रॉसओवर में जो सिक्योरिटी का मूवमेंट है और इंडिकेटर का मूवमेंट है इंटरसेक्ट होता है, यानी कि क्रॉस होता है। तो जब ऐसे क्रॉस होते हैं तो ये इधर हमें बाय सिग्नल बताती है या सेल सिग्नल बताती है। तो ये कैसे होता है हम इंडिकेटर में यूज करके दिखाएंगे। डाइवर्जेंस एक और कॉन्सेप्ट है जो इंडिकेटर्स में यूज किया जाता है, जहां प्राइस का मूवमेंट और इंडिकेटर का मूवमेंट का डायरेक्शन देखा जाता है। जब प्राइस का मूवमेंट और इंडिकेटर का मूवमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम उसे डाइवर्जेंस बोलते हैं। तो सपोज अगर देखिए कि प्राइस का मूवमेंट ऊपर की तरफ हो और इंडिकेटर का मूवमेंट नीचे की तरफ हो, यानी कि वो एक नेगेटिव डाइवर्जेंस है, क्योंकि प्राइस जिस मूवमेंट पे जा रही है वहां इंडिकेटर जाने से मना कर रहे हैं और नीचे की तरफ मूव हो रहा है, तो इसे कहते हैं नेगेटिव डाइवर्जेंस। सिमिलरली पॉजिटिव डाइवर्जेंस को हम कहते हैं जहां प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ हो और इंडिकेटर नीचे आने से मना करे और ऊपर की तरफ जाए, तो हम उसे पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं। अब हम मेन इंडिकेटर पे आ गए हैं, यानी कि एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, जिसे हम एडीएक्स भी कहते हैं। एडीएक्स जो होता है ये ट्रेंड का स्ट्रेंथ और ट्रेंड का मूवमेंट बताता है हमें, और इसमें 3 लाइन होती है। एक है एडीएक्स लाइन, दूसरा है डीआई पॉजिटिव और तीसरा है डीआई नेगेटिव। डीआई पॉजिटिव मींस डायरेक्शनल इंडेक्स पॉजिटिव और डीआई नेगेटिव मतलब डायरेक्शनल इंडेक्स नेगेटिव। एडीएक्स कैलकुलेट करने के लिए मूविंग एवरेज मेथड यूज किया जाता है और इनकी डिफॉल्ट सेटिंग में 14 पीरियड्स का सेटिंग ऑलरेडी सेट है। यह स्क्रीन पे आपको एडीएक्स का चार्ट दिख रहा है, ऊपर प्राइस मूवमेंट दिख रहा है और नीचे एडीएक्स का चार्ट है सब ग्राफ में। तो आपको एडीएक्स में 3 लाइन दिखेगी, वो है एडीएक्स की लाइन जो कि डार्क ब्लैक में दिखाई दे रहा है, दूसरा आपको डीआई पॉजिटिव लाइन दिखेगा और तीसरा आपको डीआई नेगेटिव लाइन दिखेगी जो कि रेड कलर में है। अब हम इसे कैसे रीड करते हैं ये देखते हैं। राइट साइड में आप 0 to 69 जो नंबर्स देख रहे हैं वो ऑस्किलेशन रेंज है। अब जब एडीएक्स की लाइन मूव होती है और ये अबाउट 25 के रेंज में मूव होती है तो हम मानते हैं कि ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है। तो जितना ऊपर की तरफ ये मूव होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर ट्रेंड। जब एडीएक्स की लाइन 25 के नीचे मूव होती है तो हम कहते हैं कि ट्रेंड काफी वीक है। तो जब ये नीचे मूव होती है तो हम बोलते हैं कि वहां कोई ट्रेंड ही नहीं है।
अब ADX की लाइन की मूवमेंट के बारे में हम समझ गए। यहाँ एक और चीज देखना है, DI पॉजिटिव और DI नेगेटिव। जब कभी भी DI पॉजिटिव की लाइन DI नेगेटिव को क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाए, मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, यानी कि मार्केट का मूवमेंट अपवर्ड है। जब कभी भी DI नेगेटिव की लाइन क्रॉस करके DI पॉजिटिव को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चले, तो समझ जाइए कि मार्केट का मूवमेंट नीचे की तरफ है। वापस बोल रही हूँ, जब कभी भी DI नेगेटिव लाइन DI पॉजिटिव को क्रॉस करके ऊपर की तरफ चले, तो समझ जाइए कि मार्केट नीचे की तरफ गिरने वाला है या गिर गई है। अब इसमें एक और चीज आपको समझना है, ADX की लाइन अगर 25 के नीचे है और ये क्रॉसओवर्स अगर आपको दिख रहा है, तो वहां कुछ उसका एम्फेसिस नहीं होता, कुछ मीनिंग नहीं होता, क्योंकि उसे नो ट्रेंड जोन माना जाता है। ADX की लाइन जब 25 के अबव हो और तब जाके अगर आप ये क्रॉसओवर्स देख रहे हो, तो ही इस क्रॉसओवर का इम्पैक्ट होता है वो प्राइस पैटर्न में या प्राइस मूवमेंट में। अब यहाँ आप अगर देखोगे 10th जैन के बीच में, 10th और 12th जैन के बीच में, तो DI पॉजिटिव लाइन DI नेगेटिव को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है। सिमिलरली ADX की लाइन भी ऊपर ही है 69 के रेंज में, यानी कि ट्रेंड भी काफी स्ट्रॉन्ग है और ट्रेंड ऊपर का ट्रेंड दिखा रहा है, यानी कि ये अपवर्ड मूवमेंट स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। तो ये था ADX के बारे में। थैंक यू।